नमस्कार। मैं हूं आशुतोष सिंह। आप देख रहे हैं 00AA मीडिया नेटवर्क। स्वतंत्र भारत के जितने भी पीडीएस डीलर हैं, मेरे 5 लाख के करीब में उचित दर विक्रेता यानी कोटेदार भाई हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, नए साल की शुरुआत में 2023 के शुरू से ही हम कोटेदार भाइयों का एक होना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बतला दूं, हम एक जब तक नहीं होंगे अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा विषय क्या है? हमारी आय। उत्तर प्रदेश भारत के जितने भी पीडीएस डीलर हैं यानी कोटेदार भाई हैं, दिन पर दिन वो परेशान होते जा रहे हैं, अपने परिवार को चला नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह जो क्या है, मैं ये आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। इस विषय पर मैं अपनी राय प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों तक रखूंगा और कमेंट के माध्यम से आपकी भी राय लूंगा। पीडीएस डीलर भाई यानी कोटेदार भाई, आप देख रहे हैं कि मौजूदा स्थिति में स्वतंत्र भारत के सभी डीलरों की क्या स्थिति है इस लोकतांत्रिक देश में। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बातचीत करना चाहता हूं, अपने प्रस्ताव को रखना चाहता हूं और जो हम सब डीलर भाइयों की परेशानी है उसको संज्ञान में डालना चाहता हूं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार एनएफएसए योजना के अंतर्गत गरीबों का खाद्यान्न वितरण करवाती है, वो कमीशन बेस पे कराती है। हम ई पॉस मशीन से जब वितरण करते हैं तो हमारा खाद्यान्न तो तुरंत माइनस हो जाता है मशीन से। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार से यही विनती करूंगा, वह भारत सरकार से, यदि हम जैसे खाद्यान्न वितरण करते हैं तो हमारा खाद्यान्न माइनस होता है, वैसे ही हमारा कमीशन भी हमारे मशीन में आए और वो माइनस हो। हम जितना खाद्यान्न वितरण करें उतना कमीशन हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आए, ई पॉस मशीन से जोड़ा जाए। ये राय कैसा रहेगा? अगर ऐसा हो जाएगा तो सभी उचित दर विक्रेता भाइयों को अपने परिवार को चलाने में कुछ राहत मिलेगा। बिहार में नारा दिया गया था, कमीशन से काम नहीं चलेगा, मानदेय 30,000 से कम नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा। बिहार के जितने भी डीलर भाइयों के संघ के नेता हैं उनको कोटि कोटि नमन, उनको बधाई। उन्होंने 2023 के शुरुआती में अपने हक की लड़ाई को अपने बिहार सरकार तक रिप्रेजेंट किया, बिहार की राजधानी पटना तक की दूरी तय की और रोड पे आए डीलर भाई। ये गर्व की बात है यदि वो डीलर हैं तो। मेरे लिए, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, आपको बतला दूं, यदि सरकार कमीशन पे काम कराना चाहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो कमीशन है वो 450 रुपया प्रति कुंटल किया जाए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिशंबर बसु जी कहते हैं। उनकी बातों पर विचार किया जाए, उनके प्रस्ताव पर, उनके मांग पर। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। हम आपसे विनती व निवेदन करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे महाराज जी, हमको भी अपना परिवार चलाना है, इसके बारे में आप विचार करें। हम भी स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, हम भी आपके ही अंग हैं, तो ऐसा सौतेला व्यवहार ना करें। तो मैं स्वतंत्र भारत के सभी डीलरों को बताना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिशंबर बसु जी का कहना है, मार्च में हम सभी डीलर भाइयों को दिल्ली चलना है। कहां चलना है? दिल्ली, जिसका शुभागाज हमारे प्रदेश के आदरणीय नेता
श्री गिरीश तिवारी जी ने अपनी कमेटी को सूचित कर दिया है। तारीख मैं आपको बताऊंगा स्पष्ट करके, क्योंकि अभी मैनिफेस्टो पूरा बना नहीं है, तारीख ऊपर नीचे भी हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। हालांकि 22-23 तारीख है, लेकिन अभी मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि उतार चढ़ाव हो सकता है। आप स्वतंत्र भारत के जितने पीडीएस डीलर हैं, आप शासन के हिस्सा हैं। हो सकता है कुछ सरकारी दबाव आ जाए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, हमारे समस्त पदाधिकारियों पर, तो इसीलिए मैं अपनी स्पष्ट जाहिर नहीं कर रहा हूं अभी। लेकिन दिल्ली चलना है भाई, अपनी मांग को लेकर के। हम जंतर मंतर पर जाएंगे या संसद भवन के पास, जहां हमारा अपने हक की बात को सरकार तक रखेंगे, तभी कुछ हम बेहतर कर पाएंगे। यदि जिस दिन आप सभी स्वतंत्र भारत के पीडीएस डीलर दिल्ली पहुंच गए ना, समझ लीजिएगा सरकार को एक साफ तौर पर संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा कि नहीं, अब डीलर भी दिल्ली तक आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी जरूर है। अरे वो भी इंसानी है, सुनेंगे क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं सुनेंगे? हम मेहनत तो करें, सभी डीलर भाई निकले तो सही, 4 कदम चले तो सही। राष्ट्रीय अध्यक्ष विशंबर बसु जी लगातार प्रयासरत हैं, तो उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके हम सबको अपनी हक की लड़ाई लड़ना होगा। प्रदेश सरकार व देश की हमारे प्रधानमंत्री जी को बताना होगा कि नहीं, हम डीलर एकत्रित हो गए हैं, अपनी आवाज को मजबूती से रख रहे हैं, अपने हक की लड़ाई, अपने पेट की लड़ाई को लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं। तो ये कैसे संभव है? ये आप सभी स्वतंत्र भारत के जितने पीडीएस डीलर हैं एक मंच पर आएंगे और अपनी बात को चल के रखेंगे, तभी भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार हमारी बात को सुनेगी, समझेगी। इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमें अपने प्रदेश अध्यक्ष, हमें अपने कमिश्नरी अध्यक्ष, हमें अपने जनपद के अध्यक्ष, हमें यानी अपने पदाधिकारियों के साथ कंधा से कंधा मिला करके अपने संगठन का बढ़ चढ़ के सहयोग करना है। केवल इतनी उम्मीद आपसे करता हूं, तभी आप अपनी आय में वृद्धि कर पाएंगे, अन्यथा जिंदगी भर आप संघर्ष करते रहिए, कोई मतलब नहीं है। मैंने एक वीडियो डाला, उसमें लिखा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मोदी जी पूरे देश की बात को सुन रहे हैं, मोदी जी देश देश में जाके भ्रमण कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबकी बात को समझते हैं, तो क्या डीलरों की बात को नहीं समझेंगे? आखिर क्यों नहीं समझेंगे? कहीं ना कहीं हमारे आंचल में दाग है। अब तो ई पॉस से आप वितरण कर रहे हैं, कई अन्य प्रदेशों में ई पॉस मशीन से इलेक्ट्रॉनिक काटा को भी जोड़ा गया है। अब कैसी पारदर्शिता चाहिए? अब किस तरह से वितरण करें? 90 पैसा में खाद्यान्न वितरण करके परिवार चल जाएगा? संभव है? नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा? अपने संगठन का सहयोग करना होगा। इस लोकतांत्रिक देश में अपने नेता बंधुओं से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने शासन से, अपने राष्ट्रपति महोदय से विनती करना होगा, सिस्टमैटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, तब जाकर के कुछ काम बनेगा। बच्चा जब तक रोता नहीं है, मां दूध नहीं पिलाती है, तो रोना तो पड़ेगा भाई, चलना तो पड़ेगा। तो इसमें मैं स्वतंत्र भारत के सभी डीलरों को आमंत्रित करता हूं, मार्च में दिल्ली चलना है तो चलना है। जय हिंद, जय भारत। मैं आशुतोष सिंह, आप सभी का भाई पीडीएस डीलर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें, तभी किसी का शोषण नहीं होगा, अन्यथा आप लोग तो अपना अपना झेल ही रहे हैं। धन्यवाद।